हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे लाइफ प्रोसेस का तीसरा लेक्चर। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आ चुका है। हमारे पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकल एरर आने की वजह से वहीं पर स्टॉप हो गया था वीडियो। वहीं से आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे इस लेक्चर में। पहला पढ़ेंगे हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन का जो उसका टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे न्यूट्रिशन जो होता है अमीबा में, वो किस तरीके से वो पढ़ने वाले हैं। और तीसरा पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है वो समझने वाले हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, टाइप्स ऑफ हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए, अगर हम बात करें ऑटोट्रॉपिक हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, तो दोनों में डिफरेंस बता चुके हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ग्रीन प्लांट जो होता है अपना भोजन जो होता है यानी फूड फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाता है। हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है खाने पीने के लिए, है ना। तो जैसे कि हम देख रहे हैं हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन दिया हुआ है यहाँ पर, उसका टाइप पढ़ रहे हैं। जिसमें से पहला टाइप है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं जिसमें कोई सड़े गले चीज को कोई ऑर्गेनिज्म खाता है तो उसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, सेप्रो मीन्स होता है रोटेन, सड़ा गला चीज। तो सड़े गले चीज से जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन एनर्जी लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, एग्जाम्पल में हो गए फंजाई। अब अक्सर नोटिस किए होंगे जब ब्रेड सड़ जाता है तो उस पर एक स्पेशल तरीके का स्पॉट यानी दाग लग जाता है, धब्बा जैसा। तो उसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फंजाई जो होता है ना, वो जब रोटी सड़ जाता है यानी ब्रेड जब सड़ जाता है तो उससे अपना एनर्जी ले रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं जब कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है फूड के लिए, भोजन के लिए। यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए दोनों। मतलब एक होता है कि सेप्रोफाइटिक में क्या होता है कि कोई मरा हुआ है उसको खा लिया तो उसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। मरा हुआ मतलब सड़ गया कोई तो उसको खा लिया, उसको सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक में क्या होता है, खाने वाला भी जिंदा होता है और खिलाने वाला भी जिंदा होता है। मतलब सपोज कीजिए लीच है। लीच मतलब होता है जोक, जो हम अक्सर जब पानी में पॉन्ड में जब जाते हैं अक्सर किसी वजह से, या गांव घर में ही होता है विलेज एरिया में। तो जो पॉन्ड वगैरह होता है, तालाब जो, तो तालाब में क्या होते हैं कि लीच पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं कि हमारे बॉडी पे इंजेक्ट करते हैं खून को, ब्लड को सकिंग करने के लिए, खून को चूसने के लिए, है ना। तो अब जो खून चूसता है तो हम मर तो ही नहीं जाते हैं, जिंदे ही रहते हैं। तो इसलिए बोले कि मतलब जो लीच हुआ वो खाने वाला हुआ, खिलाने वाला कौन, हमारा बॉडी। यानी हमारे बॉडी से ही वो एनर्जी ले रहा ना। उस तरीके से स्पेशल तरीका, जैसे बोल सकते हैं जुई जो होता है बाल में पाया जाता है, तो वो भी हमारे बॉडी से एनर्जी लेता है ना। तो विदाउट किलिंग बताया गया है ना। जैसे कि प्लेटफॉर्म प्लाज्मोडियम है और दूसरा है राउंड वन है वर्म, है ना। नेक्स्ट हम थर्ड पढ़ रहे हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं जिसमें हम कोई ऑर्गेनिज्म को मार के तब उसका भोजन खाते हैं। जैसे क्या होता है कि मटन है, चिकन है, तो चिकन को मार के उसके बाद उसका मीट खाते हैं ना। तो वो हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना। ये जो होगा सॉलिड फॉर्म के रूप में खा रहे हैं, मतलब यहाँ पे बताया होलोजोइक न्यूट्रिशन इज फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। जैसे कि ह्यूमन है, कैटल है, डॉग है, कैट है, इस सब के अंदर जो न्यूट्रिशन पाया जाता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो तीनों न्यूट्रिशन को हम समझ गए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप रिप्ले करके वीडियो देख सकते हैं। और अगर किसी तरह का कोई एरर है समझने में या किसी तरह का कोई मतलब प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम उसको अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल, जिसमें से अगर हम बात करें, सम प्लांट्स आर ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ईटिंग इंसेक्ट्स। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से नहीं बनाते, वो इंसेक्ट्स को ईट कर जाते हैं। यानी इंसेक्ट को खा करके अपना सॉरी सकिंग करके इंसेक्ट को सकिंग करते हैं, उसको सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं, है ना। तो उससे फिर वो अपना एनर्जी लेता है इंसेक्ट से। जैसे कुछ ऐसे प्लांट है जैसे कि फ्लाई वीनस ट्रैप प्लांट है, पिक्चे प्लांट है। ये दो ऐसे प्लांट्स है जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, है ना, वहां से एनर्जी लेते हैं। जितने भी एनिमल्स है उसको 3 ग्रुप में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट। फूड हैबिट के बेसिस पर उसको 3 ग्रुप में बांटा गया, हार्निवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। अब बचपन से पढ़ते आए होंगे, मतलब अर्ली एज से, है ना। तो हार्निवोरस उसको बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और उसके पार्ट्स को खाता है फूड के तौर पर। जैसे कि डियर है, काऊ है, गॉट है, ये सब क्या करता है, प्लांट्स को खाता है और उसके पार्ट्स को खाता है। कार्निवोरस उसको बोलते हैं जो दूसरे एनिमल को खाता है। जैसे लायन क्या करता है, डियर को खा जाता है, टाइगर भी डियर और काऊ वगैरह सबको खा जाता है। वल्चर जो क्या होता है, तो वल्चर भी मतलब जो ही छोटे मोटे जानवर होते हैं उसको खा लेते हैं, और बाकी कोई
कोई जानवर अगर मर गया तो उसको भी खा लेते हैं, है ना। अब दूसरा ओमनिवरस होता है। ओमनिवरस उसको बोलते हैं जो प्लांट्स को भी खाता है और मीट मछली भी खाता है, मतलब दूसरे एनिमल का मीट भी खाता है ना, तो उसको ओमनिवरस बोलते हैं। इसमें मेन, काउ, डॉग, काउ सभी आ गया, है ना, क्राउ। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन जो होता है एनिमल्स में, डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। देखिए हम खाना खाएं यानी फूड लिए, इनटेकिंग किए फूड, तो फूड को जब हम लिए क्या वो डायरेक्ट एनर्जी में बदल जाता है? नहीं, कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इन्वॉल्व होने के बाद हमको एनर्जी मिलता है, फिर वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। तो इसमें से पहला प्रोसेस है इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ये 5 स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद हमें फूड से एनर्जी मिलता है। तो 5 स्टेप्स को देखते हैं। इंजेशन किसको बोलते हैं? फूड अगर हम इनटेक किए, जैसे फूड लिए और हम माउथ में रख करके इंटेक कर रहे हैं, मतलब माउथ में रख रहे हैं, तो उसको इंजेक्शन बोलते हैं। तो इंजेक्शन में कुछ नहीं होता, बस सिर्फ हैंड का यूज करके माउथ में हम फूड को रखते हैं, उसको इंजेक्शन बोलते हैं। डाइजेशन में क्या होता है? अब देखिए सपोज कीजिए रोटी का टुकड़ा अगर हम लिए, है ना, तो रोटी का जब टुकड़ा लिए तो वो तो बड़ा साइज में होता है, तो उसको डाइजेस्ट किया जाता है छोटे छोटे पीस में, एकदम छोटे छोटे पीस में जो डाइजेस्ट किया जाता है, छोटे छोटे पीस में, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है, या तो तेज की मदद से हो, या स्टमक के अंदर अलग अलग तरह का एंजाइम होता है, अलग अलग तरह का जूस होता है, या इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो लीवर, और लीवर से भी जूस आता है, बाइल जूस, तो वो सब क्या करता है? डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो डाइजेशन का मतलब कुछ नहीं हुआ, बस लार्ज जो कंटेनिंग इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है वो छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, कि ताकि वो हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो सके। बस बड़ा पीस जो होता है फूड का वो छोटा पीस बन जाता है बस। एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो एब्जॉर्ब हो जाए हमारे ब्लड के द्वारा। तो ब्लड, जो फूड डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा? फूड का काम एब्जॉर्ब होना, एब्जॉर्प्शन होना। एक मिनट, चलिए। तो अब जो फूड डाइजेस्ट हुआ वो हमारे ब्लड में जाकर के मिक्स हो जाता है। जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो फिर हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, मतलब ब्लड में मिक्स हो जाना। नेक्स्ट हो गया एसिमिलेशन। एसिमिलेशन बोलते हैं जिसमें जो फूड हमारे ब्लड में मिक्स हुआ है वो हमारे बॉडी के द्वारा, यानी बॉडी में जो सेल है, अलग अलग तरह का सेल, वो अलग अलग कामों के लिए उस फूड का यूज कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है। जैसे कौन कौन से काम के लिए? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयरिंग के लिए। ये सब चीज हमारे बॉडी में कुछ कट फट जाता है तो वहां पे भी एनर्जी चाहिए होता है कि ताकि उसको रिपेयर कर सके, है ना। तो इन सब कामों के लिए हमारा बॉडी जो है फूड का यूज कर लेते हैं, तो उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। इजेशन बोलते हैं कुछ ऐसे भी हमारे बॉडी में फूड रह जाते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, पच नहीं पाते हैं, डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, तो वो क्या करते हैं? हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है? रिमूव। तो उसको हम बोलते हैं इजेशन। देखिए इंजेशन में हम अपने बॉडी के अंदर डालते हैं, जैसे कि हैंड का यूज करके माउथ में डाले फूड को, इंजेशन हुआ। डाइजेशन क्या होता है? छोटे छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट हो जाना, उसको डाइजेशन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? वही छोटे छोटे पीस में जो डाइजेस्ट हो गया है, छोटे छोटे पीस में जो कन्वर्ट हो गया है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, जो ब्लड में मिक्स हुआ है उस फूड का यूज कर लेते हैं हम अपने बॉडी में अलग अलग फंक्शन के लिए, अलग अलग रोल के लिए, जैसे कि एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। नेक्स्ट इजेशन, जो फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ वो हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है, इसको हम इजेशन बोलते हैं। तो ये पूरा टोटल 5 स्टेप्स था, जो कि 5 स्टेप भी समझा चुके हैं। आप टिप्स पर याद रख सकते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। नेक्स्ट हम लोग समझ रहे हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरीके से होता है? देखिए हमारा बॉडी जो है तो कम्प्लेक्स बॉडी है, यानी इसमें हमारे बॉडी में हैंड है, आई है, नोज है, इस तरीके हमारे इंटरनल बॉडी के पार्ट्स में बात करते हैं, स्टमक्स है, यानी स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो अलग अलग तरीके का ऑर्गन है। लेकिन अमीबा तो एक यूनिसेलुलर है, ये तो इसके पास सिर्फ सिंगल सेल है। तो ये अपना भोजन कैसे लेगा? तो इसका भोजन का थोड़ा डिफरेंट तरीका है, यानी ये अपना जो फूड लेता है इसका थोड़ा डिफरेंट तरीका है। वही उसी तरीके के बारे में हम देखने जा रहे हैं, इसका क्या क्या तरीका है। तो पहली बात ये यूनिसेलुलर एनिमल्स होता है। यूनिसेलुलर मीन्स होता है कि एक सेल का जो बना होता है उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, सिंगल सेल का। जैसे कि हम लोग क्या है, यूनिसेलुलर नहीं होगा, हम लोग मल्टी सेलुलर हो गए, है ना। तो लेकिन अमीबा तो यूनिसेलुलर है, एक ही सेल का बना हुआ है।
इसका जितना भी प्रोसेस होगा न्यूट्रिशन का, उसके लिए सब एक सिंगल सेल में ही होगा। जैसे कि हमारे बॉडी में क्या होता है कि इनटेक हम कहीं और से करते हैं, डाइजेस्ट हमारा कहीं और होता है, मतलब डाइजेस्ट होता है स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। तो ये अलग अलग तरीके का ऑर्गन है हमारे बॉडी में, लेकिन इसमें सिंगल सेल के ही अंदर सारा कुछ होगा। अमीबा जो जिस मोड से अपना खाना लेता है उसको होलोजोइक बोलते हैं। जिस मोड से अमीबा अपना खाना लेता है उसको क्या बोलते हैं, होलोजोइक। और जिस प्रोसेस से खाना ऑब्टेन करता है अमीबा, उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। और अमीबा जो होता है इंजेस्ट जो करता है, हम इंजेस्ट करते हैं माउथ के जरिए, लेकिन अमीबा जो इंजेस्ट करता है सीडोपोडिया की मदद से। ठीक है, एक मिनट, आई थिंक, हाँ, सीडोपोडिया की मदद से क्या करता है कि अपना खाना इंजेस्ट करता है। हम तो माउथ के जरिए करते हैं इंजेस्ट। अब जैसे कि सीडोपोडिया का है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, वो अभी हम डायग्राम में देख लेंगे वैसे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग सीडोपोडिया। देख लीजिए सीडोपोडिया क्या है। सपोज यहाँ पर फूड है, ये नीले कलर का दिखाई दे रहा है फूड, और ये फूड है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये जो इस तरीके का आकार बना हुआ है, इस तरीके शेप जो बना हुआ है, इसको हम लोग सीडोपोडिया बोलते हैं। और ये फूड को पूरी तरीके से ट्रैप कर रहा है, देखो यहाँ पर पूरा तरीके ट्रैप कर लिया, और ये फूड इसके अंदर चला गया। तो ये हो गया, यहाँ पे इंजेक्शन कर रहा है, इंजेस्ट कर रहा है, यहाँ डाइजेशन होगा, डाइजेशन हो गया। अब यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, ये डाइजेस्ट होने के बाद ये एब्जॉर्ब हो गया हमारे, मतलब सॉरी अमीबा के सेल के द्वारा एब्जॉर्ब हो गया। अब एसिमिलेट होगा, यानी उसके एनर्जी के लिए यूज किया जाएगा, और उसके बाद फिर इंजेक्शन हो जाएगा, यानी अब यहाँ से जो मेम्ब्रेन टूट जाएगा और यहाँ से फूड बाहर निकल रहा है, देख सकते हो यहाँ। ठीक है, तो ये था हमारे पास अमीबा का कुछ मतलब इसका स्टेप जो उसमें इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे इंजेक्शन भी आ गया, डाइजेशन भी आ गया, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डाइजेशन भी आ गया। ये कुछ पैरामीशियम में, पैरामीशियम में भी इसी तरीके से होता है, क्योंकि पैरामीशियम जो होता है ना, ये भी यूनिसेल्युलर होता है, एक ही सेल का बना होता है। तो इसमें क्या होता है, फूड अगर कहीं पे भी होगा तो यहाँ पे ये सीलिया प्रेजेंट है, ये जो दिखा ये दे रहा है, ये सीलिया प्रेजेंट है। ये सीलिया की मदद से ये फूड यहाँ आ जाता है, यहाँ से ये अंदर चला जाता है। हाँ, एक चीज है कि इसमें कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ से इंजेस्ट होगा, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है इंजेक्शन, है ना, यानी फूड यहाँ से भी इंटर कर सकते हैं इसको बॉडी में, लेकिन इसमें फिक्स होता है कि यहीं से इंटर करेगा फूड, है ना। और बाकी सारा प्रोसेस सेम होता है अमीबा की तरह। अब हम लोग समझ रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ये हमारा जो आज हमारा 3 टॉपिक्स करना था, हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप्स, न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो 2 टॉपिक्स कर चुके हैं अभी, और तीसरा टॉपिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम समझने वाले हैं। ये हमारा कुछ फिगर है जिसमें दिया हुआ, सबसे पहले हमारा होता है यहाँ पर टंग। टंग में मतलब बक्कल कैविटी के अंदर सब आ जाता है, टंग आता है, टीथ आता है, और उसके बाद फिर टंग, टीथ और सलाइवा, 3 चीज। उसके बाद फिर हमारा जो है ये फूड जाता है यहाँ ऑसोफेगस में, ऑसोफेगस के बाद फिर जाता है स्टमक में, स्टमक के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारा चीज के बारे में लाइन वाइन समझते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक समथिंग मिसप्रिंट, तो यहाँ पे ग्लैंड होगा। ठीक है, तो एसोसिएटेड ग्लैंड, तो ये 2 चीज मिलकर के हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करता है। ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन पाए जाते हैं उसमें पहले माउथ है, दूसरा एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और एसोसिएटेड ग्लैंड में जो आ गया वो सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज और लीवर, ये सब चीज आ गए। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा सबसे पहला था एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है, एलिमेंट्री कैनाल एंड सॉरी, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है और वो ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड, मतलब इसमें जो शामिल होते हैं जो ग्लैंड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो 2 मिल करके हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करता है ना। तो ग्लैंड के बारे में जानने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। जो पाथ फूड के द्वारा फॉलो होता है उस पाथ को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर फूड यहाँ इंटर किया, यहाँ से ये फूड इस तरीके से होता हुआ, सॉरी यहाँ से होता हुआ ये फूड यहाँ आएगा, तो यहाँ आने के बाद फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाने के बाद यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरीके फूड इसका पूरा पाथ होगा कवर। तो इसी पाथ को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल।
ये करीब 9 मीटर के करीब लंबा होता है, लेंथी हो जाता है ये पूरा फूड पाथ जो होता है 9 मीटर होता है करीब, मतलब फूड का जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, है ना। तो टोटल जो पाथ जो कवर करेगा 9 मीटर। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है स्टार्ट होता है माउथ से, है ना। तो माउथ में 3 चीज होता है, माउथ को हम लोग बेकल कैविटी भी बोलते हैं, ओरल कैविटी बोलते हैं, तो ये बात आप याद रख सकते हैं। तो टिथ होता है, टंग होता है, सलाइवा होता है। टिथ, टंग और सलाइवा के बारे में पहले समझते, पहले टिथ के बारे में समझते। टिथ का क्या फैक्ट्स यहाँ पर दिया हुआ कि सबसे हार्डेस्ट बोन माना जाता है टिथ को, और होता भी है सबसे हार्डेस्ट। ये अरेंज होता है अपर एंड लोअर जॉ में। जैसे सपोज कीजिए, एक मिनट, यहाँ टिथ का कुछ स्ट्रक्चर है, तो ये जो यहाँ दिया हुआ है ये लोअर जॉ हो गया, और ये हो गया अपर जॉ, ऊपर वाला दांत, है ना। तो अपर जॉ और लोअर जॉ में, अपर जॉ और लोअर जॉ के बारे में समझ गया। इसका फंक्शन क्या होता है, टिथ का फंक्शन क्या होता है? कटिंग, काटना, टीयरिंग, तीरना, ग्राइंडिंग, पीसना। टोटल जो टिथ होता है वो 4 टाइप्स का होता है प्रेजेंट इन आवर माउथ। इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 4 तरह के टिथ होता है, जिसमें से इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर। यहाँ देख सकते हैं आप, ये मोलर है, ये प्रीमोलर है, ये कैनाइन है और ये इंसीजर। इंसीजर सबसे फ्रंट में होता है, उसके बाद फिर कनाइन, उसके बाद फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। इंसीजर का काम होता है कटिंग, ये काटता है। इसका काम होता है टीयरिंग, तीरने का काम होता है। और इन दोनों का काम होता है ग्राइंडिंग, पीसने का काम होता है, सॉरी चुइंग, चबाने का काम होता है इसमें। चलिए, तो ये हो गया, ग्राइंडिंग भी हुआ, चेविंग वही हुआ, है ना। अब हम समझते हैं एलिमेंट्री कैनाल में जो टिथ फैक्ट है उसमें डेंटल प्लेग का होता है, डेंटल कैरीज का होता है। तो डेंटल कैरीज बोलते हैं, देखिए दांत के अंदर ना अक्सर एक स्पेशल तरीके का होल हो जाता है, होल, है ना। जैसे गड्ढा हो जाना, दांत में छेद हो जाना, तो क्यों होता है? वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। बैक्टीरिया जो होता है दांत को सड़ा देता है, टूथ डिके उसको बोलते हैं। डेंटल कैरीज को ही टूथ डिके बोल सकते हैं, है ना। तो अलग कभी गड्ढे के अंदर अगर किसी तरह का होल हो जाता है तो उसको, उसी को हम बोलते हैं डेंटल कैरीज। और डेंटल प्लेग किसको बोलते हैं? इस स्पेशल तरह का स्टिक एक पीला जैसा लेयर बन जाता है, येलो जैसे, ठीक है। और अक्सर ये चीज को नोटिस किया जा सकता है सुबह में, अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह में क्यों? क्योंकि जब हम ब्रश नहीं किए होते तो एक चिपचिपा जैसा स्टिकी जैसा लेयर बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं डेंटल प्लेक, है ना, पीला जैसा बन जाता है। अब यहाँ पे बताया गया कुछ और फैक्ट्स, जैसे हार्डेस्ट पार्ट जो होता है टीथ का, उसको क्या कहते हैं? एनिमल बोलते हैं, है ना। अभी हम बोले कि टीथ सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, उसका नाम क्या है? एनिमल। टूथ जो होता है वो हेल्प करता है फिजिकल डाइजेशन में, है ना। फूड का जो फिजिकल डाइजेशन होता है टूथ का, दांत के ही द्वारा होता है ना। अब मिल्क टीथ के बारे में पढ़ते हैं, परमानेंट टीथ के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हम लोग जानते हैं जब इंसान का जन्म होता है तो उसी के ठीक 6 महीने से लेकर के 1 साल के अंदर में उसका पूरा दांत आ जाता है ना। तो वो जो दांत आता है तो वो जो टीथ कहलाता है वो मिल्क टीथ कहलाता है। उसके बाद जो दांत टूटता है, ये करीब 5-6 साल तक की उम्र से टूटना स्टार्ट हो जाता है, और 10 से 12 साल तक जो है ये दांत टूट जाता है करीब प्रॉपरली। तो ये जो दांत टूटता है तो उसके बाद फिर जो जमता है ना, नया दांत जो ग्रो होता है, तो उसको परमानेंट टीथ कहते हैं। तो जो मिल्क टीथ होता है उसमें इंसीजर और कनाइन और प्रीमोलर जो होते हैं वो कितने कितने होते हैं? तो इंसीजर, कनाइन और सॉरी मोलर होते हैं, प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं मिल्क टीथ में, प्रीमोलर एब्सेंट होता है। तो इसका फॉर्मूला 2123, ये सॉरी 212, मतलब ये जो दांत है ना, इसको 2 शेप में बांटा गया इस तरीके से। इस तरफ वाले का एक जॉ, मतलब अपर जॉ का 2 भाग, राइट और लेफ्ट का। तो ये वाला को सिर्फ इस तरफ का समझ लो कि लिखा हुआ है। तो इस तरफ सिर्फ टोटल यहाँ पर 2 और 1 फिर 2, मतलब 5 दांत इधर होगा, 5 इस तरफ होगा, फिर 5 इस तरफ होगा, फिर 5 इस तरफ होगा। तो इस तरीके से हो गया ये टोटल 20। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है 212 करके, एक मिनट, यहाँ 212 करके जो लिखा है फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ? 212 का मतलब हो गया कि यहाँ पर 2 दांत होगा इंसीजर का, 2 का 9 का, और एक जो होगा इसका, सॉरी, इंसीजर का 2 होगा, कानाइन का 1 होगा, और मोलर का होगा 2, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, 2 होगा इंसीजर, 1 होगा कानाइन और 2 होगा मोलर, है ना। तो टोटल 10 हुए, है ना। अब 10 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई तो 20 हो, क्योंकि जितना 10 ऊपर है तो 10 नीचे होंगे, इसीलिए इसको
2 से मल्टीप्लाई किया गया है ना। परमानेंट टीथ में देख लेते हैं। परमानेंट टीथ जो होता है उसमें इंसीजर जो होते हैं 2 होते हैं, कनाइन जो होते हैं वो 1 होते हैं, मतलब कौन से साइड में 1 होता है, एक ये सिर्फ एक सा पोर्शन दिया गया है यहाँ पर, बस एक इस तरफ का, सिर्फ इस तरफ का दिखाया गया है, इस तरफ का नहीं, है ना। तो इस तरफ का पूरा दिखाया गया सिर्फ। उसके बाद प्री मोलर जो होंगे, प्री मोलर होंगे 2 और मोलर होंगे 3, है ना। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरफ का अगर हो गया टोटल 2 1 2 3 तो हो गया 8, और 8 ऊपर, 8 यहाँ ऊपर में 8 नीचे में, तो ये वाला को जो दिखा गया है, ये जो दिखाया गया है ऊपर का, ये यहाँ दिखाया गया यहाँ का, और ये जो नीचे का दिखाया गया है वो यहाँ का दिखाया गया नीचे का। तो ये हो गया 8 और 8 कितना 16, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फिर 8 इधर भी होंगे फिर 1 इधर भी होंगे, है ना, तो इसलिए 32 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से रिप्ले करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं एलिमेंट्री कैनाल में टंग के बारे में, है ना। तो टंग के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो टंग जो होता है ये मस्कुलर ऑर्गन होता है जो टेस्ट को सेंस कर पाता है, इवन फूड के अंदर जो टेस्टिंग होता है टेस्ट को सेंस करता है। इट हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, इस सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करता है। सलाइवा जो होता है इज प्रोड्यूस इन आवर माउथ विच हेल्प इन द विट्स ऑफ एंड विटेड कैन बी सॉलिड मोर इजिली। ये क्या करता है, फूड जो होता है वो तो सूखा होता है, तो जो एकदम ड्राई फूड जो होगा वो हमारे जो इंगल्फ करने में निगलने में प्रॉब्लम होगा, नहीं निकल पाएंगे, तो सलाइवा क्या करता है निगलने में मदद करता है। नेक्स्ट, सलाइवा आल्सो हेल्प इन द केमिकल डाइजेशन, सलाइवा केमिकल डाइजेशन भी मदद करता है क्योंकि सलाइवा में स्पेशल तरह एंजाइम पाया जाता है, इसको सलेवरी माइलेज एंजाइम बोलते हैं, है ना। तो सलाइवा इज प्रोड्यूस बाय 3 ग्लैंड, सलाइवा जो होता है 3 ग्लैंड से होकर के निकलता है, 3 ग्लैंड से निकलता है, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ जो दिया गया पैरोटिड ग्लैंड है, ये है सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सबसे बड़ा ग्लैंड जो होता है पैरोटिड ग्लैंड ही कहलाता है। फेरिंक्स क्या होता है, फेरिंक्स होता है इट इज द साइट वेयर द फूड एंड विंड पाइप सेम कॉमन पाथ, यानी ये फेरिंक्स जैसे यहाँ पर दिखाया गया, यहाँ से आ रहा है हमारे पास विंड और यहाँ से आ रहा है हमारे पास फूड, ये दोनों आकर के एक कॉमन पाथ बन जाता है, उस जगह को हम लोग फेरिंक्स बोलते हैं, है ना, सॉरी। उसके बाद हमारे पास आ गया एलिमेंट्री कैनाल में ऑसोफेगस, सेकंड में आया। देखो माउथ के अंदर 3 चीज पढ़े हम लोग, टीथ, है ना, टंग और सलाइवा, और अब हम पढ़ रहे हैं ऑसोफेगस, ये सेकंड आ गया एलिमेंट्री कैनाल में सेकंड ऑर्गन। ये फूड पाइप भी बोलते हैं उसको, ऑसोफेगस को। ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ देख सकते हैं आप मस्कुलर ऑर्गन ट्यूब लाइक जैसे स्ट्रक्चर। इट लीड्स फूड फ्रॉम द फेरिंक्स टू, ये फेरिंक्स से स्टार्ट करके ये स्टमक तक लेके जाता है फूड को। द मूवमेंट ऑफ ऑसोफेगस ऑफ फूड, मूवमेंट ऑफ फूड इन द ऑसोफेगस कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये जो फूड का जो मूवमेंट होता है, यानी ये इसोफेगस से होकर के जाता है ये फूड, ये ऑसोफेगस से जो होकर जाता है फूड स्टमक तक, वहां पे जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये देखो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या बोलते हैं, जहां पर फूड होगा वहां पर ऐसे तरीके फूल जाएगा, यहाँ पर देखिए स्पेशल यहाँ पर इस तरीके का कर्व बना हुआ है ना। लेकिन जहां पर फूड नहीं होगा वहां पर नॉर्मल है, देखिए जहां पर फूड नहीं है वहां पर नॉर्मल है मसल्स। तो इस तरीके का जो प्रोजेक्शन होता है मसल्स का उसको बोलते हैं हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी इस तरीके मूवमेंट को। डाइजेशन गोज नॉट अकर इन फूड, फूड पाइप, फूड पाइप यहाँ पर जो होता है उसमें कोई डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, फूड पाइप में डाइजेशन किस तरीके का नहीं होता है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं 2 टर्म है, बोलस किसको बोलते हैं, फूड विथ मिक्स विथ सलाइवा, जब फूड सलाइवा के साथ मिक्स होता है उसको बोलस बोलते हैं, और काइम बोलते हैं द फूड हैज बीन मिक्स विथ द गैस्ट्रिक जूस, जब स्टमक में जाएगा तो वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बाकी अलग तरीके का एंजाइम पेप्सिन वगैरह सब अलग अलग तरीके का क्या होता है कि जूस आता है वहां पर मिलता है फूड के अंदर, तो फिर वहां पर जो फूड होता है फूड को हम लोग काइम बोलेंगे। और जब माउथ में है तो क्योंकि उसमें सलाइवा होता है माउथ में, तो तब हम उसको बोलस बोलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से वीडियो कल कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि ज्यादा वीडियो लेंथी हो जाने की वजह से अपलोड करने में दिक्कत होता है ना। तो अभी फिलहाल हम तो कहते थे कि पूरा करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से आगे। ठीक है, जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।